सो गाइस, मेस से खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं अगली बिल्डिंग की तरफ और चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है एंड कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, मेस से थोड़ा सा नीचे आकर ये है यहाँ की नेक्स्ट बिल्डिंग या घर। यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम के लिए लोग काम करते हैं उन्हें यहाँ पर जगह मिलती है रहने के लिए। इस कैंपस में फैकल्टी हाउस भी है जो यहाँ पर रहने और काम करने वाले परिवारों के लिए है। वो रहा घर, और घर से थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लर्निंग सेंटर। यहाँ का लर्निंग सेंटर, यहाँ हम बाद में जाएंगे, पर इसी के सामने एक छोटा सा रास्ता जाता है जो जाता है फार्म की तरफ, और इसी फार्म में उगाई जाती हैं सब्जियाँ। मैस में यूज़ होने वाली सब्जियां बाहर से बहुत कम खरीद के लाते हैं। इस कैंपस में एक गौशाला भी है और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रही है। आइडिया यही था कि यहाँ पर मेस में जो खाना बनता है उसमें उसके लिए सब्जियां, दूध वगैरह इसी कैंपस में उसका उत्पादन किया जाए। और यहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर है, ये नीचे है गौशाला। मेस में यूज़ होने वाला दूध और अंडे यहीं से जाते हैं, यहीं से चलते हैं वापस, और वापस से जाके हम जाएंगे लर्निंग सेंटर की तरफ। उड़ान लर्निंग सेंटर हर दिन शाम को बच्चों के लिए खुला होता है। यहाँ पर क्रिएटिव और आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस, पॉटरी और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। कई बार स्कूल करिकुलम के कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ समझाए जाते हैं। लर्निंग सेंटर की टीम पर्यावरणविद है, इसीलिए पर्यावरण को लेकर कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, पर्यावरण के बचाव को लेकर। और कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जिसमें दूसरे शहरों से बच्चे यहाँ आकर ठहरते हैं, जिनके लिए 5 दिन के, 6 दिन के या 10 दिन के कैंप्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप का आर्ट वर्क करके रखा गया है। संस्था का उद्देश्य ये था कि गांव के बच्चों के लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो मुफ्त पे रिसोर्सेज का और शिक्षा का फ़ायदा ले सकें, और इसी सोच के साथ ये लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ये लाइब्रेरी कम क्रिएटिव लर्निंग सेंटर है। यहाँ पर तरह तरह की और बहुत अच्छी किताबें हैं। और ये रही बुक्स, यहाँ पर स्टोरी बुक्स, अलग अलग टाइप की बुक्स हैं जिनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चे यहाँ से बुक्स लेके भी जाते हैं, बोरो करके लेके जाते हैं और कुछ टाइम बाद वापस कर जाते हैं। बच्चे यहाँ से बुक्स इशू कर सकते हैं, अपने घर ले जाकर रीड कर सकते हैं और 1-2 हफ्ते के अंदर लौटा सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम, लाइब्रेरी में एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू बच्चे इशू कर सकते हैं बुक्स को। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया जाता है, चाहे वो म्यूज़िक के लिए हो, डांस के लिए हो, और भी कई एक्टिविटीज़ के लिए बुलाया जाता है रिसोर्स पर्सन को, और फिर लोकल बच्चों के साथ कार्यशालाएँ की जाती हैं। सेंटर के बाद हम चलेंगे स्कूल की तरफ। ये जगह बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। प्रशांत भूषण जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर है, उन्होंने हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है, और इतने वर्षों में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के बाद उन्हें लगा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर युवा अपनी बात रख सके और हम एक समाज के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकें, और इसके पीछे राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण समझ सकें और एक नए समाज की कल्पना कर सकें। और इसलिए प्रशांत भूषण जी ने कुछ साथियों के साथ ये संस्था की स्थापना की। एंड द स्कूल, यह है स्कूल की एंट्री के लिए रास्ता। इस कैंपस में एक स्कूल भी है जिसका नाम है उड़ान स्कूल। उड़ान स्कूल का उद्देश्य यही था कि गांव के बच्चों के लिए ऐसी एक स्कूल बनाई जाए जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन, हाथ से सीखने का मौका मिले, समझ के सीखने का मौका मिले। और यह है स्कूल का एंट्री गेट।
और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चित्रकारियाँ की हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता जैसे वंदना शिवाजी, मेधा पाटकर जी, रवि चोपड़ा जी और भी कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये फैसला लिया कि एक ऐसी जगह की रचना की जाए जहाँ पर हम समाज के जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे इश्यूज़ है, जो समाज के सोशल इश्यूज़ हैं, उन पर बातचीत करें, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो धर्म जाति विवाद हो, चाहे फिर वो पर्यावरण के संदर्भ में हो। उन सारे इश्यूज़ के बारे में, उन सारे मुद्दों के बारे में हम बातचीत कर सकें और एक नए समाज की रचना के विचार कर सकें। और ये है स्कूल का प्लेग्राउंड, सामने छोटा सा। खासकर यूथ लीडरशिप को बढ़ावा दे सके कि हमारे जो यंग लोग हैं, यूथ है इस देश के, वो यहाँ पर आकर इस तरह की चर्चा में इन्वॉल्व हो और क्रिटिकली कुछ सोच पाएँ, समझ पाएँ और एक अच्छे समाज की रचना कर पाएँ। और इसी विचार के साथ ये संस्था 2010 से 11 के बीच में शुरू हुई और तब से यहाँ पर कई सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। चीज़ें फ़िलहाल हैं, एक तो ये है कि जो बड़े हैं, जो अडल्ट हैं, उनकी कार्यशालाएं यहाँ पर होती है।